नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी स्टडी एग्जाम टिप्स चैनल। इस चैनल पर हम वर्तमान में सीजी टेट परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती का तैयारी करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में सही चीज़ें पढ़ाना, ताकि सिलेक्शन जल्दी और आसानी से हो सके। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण की इकाई स्वयं के पर्यावरण को समझना, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा में आने योग्य है, उसको हम हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों पहला प्रश्न देखते हैं। बाह्यमंडल की औसत ऊँचाई कितनी होती है? 50 से 90 किलोमीटर, 90 से 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर से ऊपर और 10 से 50 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 640 किलोमीटर से ऊपर। बाह्यमंडल की औसत ऊँचाई 640 किलोमीटर से ऊपर होती है। इसका व्याख्या, बाह्यमंडल की औसत ऊँचाई 640 किलोमीटर से ऊपर होती है। अगला प्रश्न, किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है? ऑप्शन है मध्यमंडल, आयन मंडल, बाह्यमंडल, समताप मंडल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बाह्यमंडल पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। इसका व्याख्या, बाह्यमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 27.7%, 46.8%, 8.1% और 5.1%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 46.8%। ऑक्सीजन की मात्रा जो है भूपृष्ठ पर 46.8% पाई जाती है। इसका व्याख्या, भूपृष्ठ पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.8% है। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ पर सिलिकॉन की मात्रा कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 46.8%, 27.7%, 8.1%, 5.0%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27.7%। भूपृष्ठ पर सिलिकॉन की मात्रा 27.7% है। इसका व्याख्या, भूपृष्ठ पर सिलिकॉन की मात्रा 27.7% है। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ पर एल्यूमीनियम की मात्रा कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 27.7%, 8.1%, 5.0%, 3.6%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8.1%। भूपृष्ठ पर एल्यूमीनियम की मात्रा 8.1% है। इसका व्याख्या, भूपृष्ठ पर एल्यूमीनियम की मात्रा 8.1% है। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ पर लोहे की मात्रा कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 8.1%, 5.0%, 3.6%, 2.83%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.0%। भूपृष्ठ पर लोहे की मात्रा 5.0% है। इसका व्याख्या, भूपृष्ठ पर लोहे की मात्रा 5.0% है। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ पर कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 5.0%, 3.6%, 2.83%, 8.1%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3.6%। भूपृष्ठ पर कैल्शियम की मात्रा 3.6% है। इसका व्याख्या, भूपृष्ठ पर कैल्शियम की मात्रा 3.6% है। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ पर सोडियम की मात्रा कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 3.6%, 2.83%, 5.0%, 46.8%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2.83%। भूपृष्ठ पर सोडियम की मात्रा 2.83% है। इसका व्याख्या, भूपृष्ठ पर सोडियम की मात्रा 2.83% है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका व्याख्या, वायुमंडल में नाइट्रोजन का आयतन 78.03% है, जो अन्य सभी गैसों से अधिक है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 78.3%, 20.99%, 0.94%, 0.03%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20.99%। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 20.99% है। इसका व्याख्या, वायुमंडल में ऑक्सीजन का आयतन 20.99% है।
अगला प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना है? ऑप्शन है 0.94%, 0.0018%, 0.03%, 0.00001%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन 0.03% है। इसका व्याख्या, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन 0.03% है। प्रश्न देखते हैं, जैवमंडल किसे कहते हैं? केवल स्थल मंडल, केवल जलमंडल, बायोम के समूह को, केवल वायुमंडल को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बायोम के समूह को जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल किसे कहते हैं? बायोम के समूह को। व्याख्या, बायोम के समूह को जैवमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, जैवमंडल का निर्माण किन तीन मंडलों के अंतर संबंध से होता है? ऑप्शन है स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, बायोम, वायुमंडल, बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र, जीव, जनसंख्या, समुदाय। तो इस सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। जैवमंडल का निर्माण स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल मिलकर करते हैं। व्याख्या, जैवमंडल स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के अंतर संबंध से निर्मित संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का समूह है। अगला प्रश्न, नासा ने महासागर में कितनी गहराई तक जीवों की उपस्थिति का पता लगाया है? ऑप्शन है 15 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 किलोमीटर। नासा ने महासागर में 9 किलोमीटर तक जीवों की उपस्थिति का पता लगाया है। इसका व्याख्या, नासा ने महासागर में 9 किलोमीटर अंदर तक जीवों की उपस्थिति का पता लगाए हैं। अगला प्रश्न, नासा ने वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक जीवाणु की उपस्थिति का पता लगाया है? ऑप्शन है 9 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15 किलोमीटर। नासा ने वायुमंडल में 15 किलोमीटर तक जीवाणु की उपस्थिति का पता लगाया है। इसका व्याख्या, नासा ने वायुमंडल में 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जीवाणु की उपस्थिति का पता लगाया है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। यह कथन किस बारे में है? जैवमंडल, स्थल मंडल, बायोम, जलमंडल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोम। व्याख्या, पारिस्थितिक तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। अगला प्रश्न, जैवमंडल के निर्माण के क्रम में कोशिका के बाद क्या आता है? ऑप्शन है अणु, जीव, ऊतक, जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैवमंडल के निर्माण के क्रम में कोशिका के बाद ऊतक का नंबर आता है। ठीक है। इसका व्याख्या, जैवमंडल के निर्माण के क्रम में कोशिका के बाद ऊतक आता है। अगला प्रश्न, जैवमंडल के निर्माण के क्रम में जीव के बाद क्या आता है? ऑप्शन है ऊतक, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनसंख्या। जैव निर्माण के क्रम में जीव के बाद जनसंख्या आता है। इसका व्याख्या, निर्माण क्रम में जीव के बाद जनसंख्या आती है। अगला प्रश्न, जैवमंडल के निर्माण के क्रम में समुदाय के बाद क्या आता है? ऑप्शन है जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, जैवमंडल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र। जैवमंडल के निर्माण के क्रम में समुदाय के बाद पारिस्थितिकी तंत्र आता है। इसका व्याख्या, जैवमंडल के निर्माण के क्रम के अनुसार समुदाय के बाद पारिस्थितिकी तंत्र आता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑर्गन का प्रतिशत कितना है? 0.03%, 0.94%, 20.99%, 78.03%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.94%। वायुमंडल में ऑर्गन का आयतन 0.94% है। इसका व्याख्या, वायुमंडल में ऑर्गन का आयतन 0.94% होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में नियान का आयतन कितना है? 0.0005%,
0.0018%, 0.03%, 0.94%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 0.0018%। वायुमंडल में नियान का आयतन 0.0018% है। इसका व्याख्या वायुमंडल में नियान का आयतन 0.0018% है। अगला प्रश्न वायुमंडल में हीलियम का आयतन कितना है? ऑप्शन है 0.00001%, 0.0018%, 0.0005% और ऑप्शन है 0.03%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 0.0005%। वायुमंडल में हीलियम का आयतन 0.0005% है। वायुमंडल में हीलियम का आयतन 0.0005% होता है। अगला प्रश्न वायुमंडल में ओजोन का आयतन कितना है? ऑप्शन है 0.0005%, 0.0018%, 0.03% और 0.00001%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 0.00001%। वायुमंडल में ओजोन का आयतन 0.00001% है। इसका व्याख्या वायुमंडल में ओजोन का आयतन 0.00001% है। अब हम देखेंगे कार्बन चक्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला प्रश्न क्या दिया है? प्रकृति में कार्बन कितने प्रतिशत उपलब्ध है? ऑप्शन है 0.03%, 21%, 0.3%, 3%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.03%। इसका व्याख्या प्रकृति में कार्बन की उपलब्धता 0.03% है। अगला प्रश्न पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में मृदा से अवशोषित करते हैं? ऑप्शन है अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में मृदा से अवशोषित करते हैं। इसका व्याख्या पौधे अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न कौन से जीवाणु नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं? ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर, विनाइट्रीकृत जीवाणु, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम एजोटोबैक्टर। ये ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। इसका व्याख्या राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जीवाणु नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं। अगला प्रश्न अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कौन से जीवाणु बदलते हैं? ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर, विनाइट्रिक जीवाणु, राइजोबियम या फिर एजोटोबैक्टर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर जो है अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलते हैं। इसका व्याख्या नाइट्रोबैक्टर जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलते हैं। अगला प्रश्न जंतु पौधे से क्या लेते हैं? ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। जंतु पौधे से नाइट्रोजन लेते हैं। व्याख्या जंतु पौधे से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न जंतुओं के मृत शरीर या मलमूत्र के अपघटन के बाद नाइट्रोजन किस रूप में पृथ्वी में चला जाता है? ऑप्शन है अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रोजन गैस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट के रूप में पृथ्वी में चला जाता है। व्याख्या जंतुओं के मलमूत्र या मृत्यु के बाद अपघटन क्रिया से यह नाइट्रेट के रूप में पृथ्वी में चला जाता है। तो ठीक है साथियों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सीजी एग्ज़ाम की अगली इम्पोर्टेंट क्लास आप तक पहुंच सके। यदि कोई डाउट है या अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।